हेलो, मैं सुभाष और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरुजी। पिछले वीडियो में हमने उपयुक्तता विश्लेषण अथवा गणनावाचक विश्लेषण क्या है ये स्टार्ट किया था। इसके बारे में देखा था, स्टार्टिंग की थी कि मार्शल ने जो उपभोक्ता के संतुलन के बारे में गणनावाचक विश्लेषण प्रस्तुत किया है वो किस आधार पर चलता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा शॉर्ट रिकेप अपन ले लेते हैं कि क्या क्या आपने देखा था। उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, किसे कहते हैं, वो देखा था। फिर उसके बाद उपभोक्ता के व्यवहार की मान्यताएं कौन कौन सी, वो पढ़ा। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, वो हमने यहाँ पर थोड़ा देखा था। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक में, या जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में जो अपन भी स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सकें। और इसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्लास 12 से रिलेटेड, उस चैप्टर को भी आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सकें, उनको समझ सकें और आपको फ़ायदा मिल सके। तो इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नए वीडियोस आएँ, जो मैं अपलोड करूँ, वो आप तक आसानी से इजी वे से पहुँच जाए। और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद, यानी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी आने वाले नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और उन वीडियो तक आप आसानी से पहुँच जाएँ। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, वोट जरूर देना, और नहीं लगे तो डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं। तो उपयोगिता विश्लेषण हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मार्शल ने ये माना था कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। हमने यहाँ पर मान्यता क्या मानी थी कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, और उन दो वस्तुओं का उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलती है, जो संतुष्टि उसे मिलती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। आगे डिटेल में समझेंगे अभी। तो जो संतुष्टि मिल रही है उस संतुष्टि को मापा जा सकता है, अंकों में लिखा जा सकता है। उपभोक्ता उन वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को कंपेयर कर सक रहा है, तुलना कर सक रहा है आपस में, कि किस वस्तु से उससे उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है, किस वस्तु से उस उपयोगिता उसे कम मिल रही है। तो प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक विश्लेषण प्रस्तुत किया, बताया कि उपयोगिता मापनी है। उनके अनुसार उपयोगिता वस्तु के लिए अदा की गई कीमत के रूप में मापा जा सकता है। यानी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जिस वस्तु के लिए उपभोक्ता अधिक कीमत अदा कर रहा है तो वह उसके लिए अधिक उपयोगी होगी, उसकी उपयोगिता उसके लिए अधिक होगी। और जिस वस्तु के लिए वह कम कीमत अदा कर रहा है, किसी वस्तु की कीमत कम है, तो वह वस्तु किसी उपभोक्ता के लिए कम उपयोगी होगी। तथा उपयोगिता को अंकों के रूप में, किस में बता रहे हैं, अंकों के रूप में बता सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 आदि के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये उपयोगिता है क्या। उपयोगिता, संतुष्टि, हम किसी भी वस्तु सेवा का उपयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है, उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है, हमें जो तृप्ति मिल रही है, जो संतुष्टि मिल रही है, वो उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। जैसे कि पंखे की उपयोगिता पता है आपको, हवा देगा। कूलर की उपयोगिता आपको पता है कि कूलर ठंडी हवा देगा। और एयर कंडीशनर की उपयोगिता आपको पता है कि ठंडी हवा के साथ आपको साफ वातावरण भी आपको मिलेगा। उसी प्रकार से साइकिल की उपयोगिता, बाइक की उपयोगिता, स्कूटी की उपयोगिता, कार की उपयोगिता, बस की उपयोगिता, और ट्रेन की उपयोगिता, और एरोप्लेन की उपयोगिता, आपको सबकी उपयोगिता आपको पता है। तो उपयोगिता का अर्थ क्या है, उपयोगिता किसे कहते हैं। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है, अथवा वस्तु या सेवा का वह गुण जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसे हम उसकी उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि किसी भी वस्तु सेवा का वह गुण, जैसे कि कूलर का गुण है ठंडी हवा देना, एयर कंडीशनर का गुण है ठंडी हवा के साथ साथ साफ वातावरण देना, ठीक है। और बाइक का गुण आपको पता है कि आपको इजी वे से पैदल नहीं चलना पड़ता है, और कार का गुण पता है कि पैदल नहीं चलने के साथ साथ आपको सर्दी गर्मी बरसात से आपको सुरक्षा मिलती है, ठीक है। तो हर वस्तु की अलग अलग उपयोगिता है। उपयोगिता क्या है, जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं और उपभोग करने के बाद जो हमें जो संतुष्टि मिली है, जो तृप्ति मिली है, उस संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु और सेवा का वह गुण जिससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम यहाँ पर उससे क्या कहते हैं, हम उपयोगिता। ओके।
अब बात आता है उपयोगिता फलन। फलन क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा, फलन एक गणितीय अवधारणा है। जैसे कि गणित में बताते हैं फलन, फलन जो है दो चरों के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है। जैसे कि दो चर हमने लिए, एक तो चर लिया हमने x और दूसरा लिया हमने y, तो इन दोनों चरों को हम फलनात्मक रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, x जो है वह y का फलन है, या फिर y जो है x का फलन, तो इस प्रकार से लिखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर क्या देखा हमने कि x की जो मात्रा है, वह मात्रा x चर का जो माप है वह डिपेंड करेगा, वह निर्भर करेगा y पर। y में परिवर्तन होगा तो x में परिवर्तन आएगा। और दूसरे वाले में क्या बता रहा है कि y वस्तु की या y की जो मात्रा है वह x पर निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर फलन में दो चर होते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फलन में दो चर होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आर्थिक चर। जैसे कि हमने लिखा a जो है वह फलन है b का, तो यहां पर a जो है वो आश्रित चर है और b है वो है स्वतंत्र चर। मतलब b में अगर परिवर्तन आएगा तो उसका प्रभाव पड़ता है a पर। तो ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर किस प्रकार से डिनोट किया है कि a इज द फंक्शन ऑफ b, मतलब a की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है, b पर। b में कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा a पर। तो इस प्रकार से फलन में दो चर होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। तो आपके दाईं साइड वाला जो चर है वो हमेशा स्वतंत्र चर होता है फलन में, और बाईं साइड वाला जो चर होता है वह कहलाता है आश्रित चर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। गणित की अवधारणा है, हमने यहाँ पर अर्थशास्त्र में कैसे उसका उपयोग करते हैं वो देखते हैं। उपयोगिता फलन, उपयोगिता फलन आपके सामने है, u इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn। मतलब किसी भी वस्तु की उपयोगिता किसका फलन है, वस्तु की विभिन्न मात्राओं का। मैंने अभी आपको बताया, यानी वस्तु की उपयोगिता फलन किसका है, वस्तु की भिन्न मात्राओं का। यहाँ पर x1 x2 x3 xi या xn जो है वस्तु की विभिन्न मात्राओं को बता रहा है। यानी ये बता रहा है कि किसी वस्तु की उपयोगिता किस पर निर्भर करेगी, वस्तु की भिन्न मात्राओं पर। यदि वस्तु की भिन्न मात्राएं बढ़ती जाएगी तो उस वस्तु की उपयोगिता जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उपयोगिता फलन कहलाता है। तो उपयोगिता फलन क्या है? उपयोगिता फलन वस्तु की मात्रा तथा वस्तु की उपयोगिता के बीच में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, और उसको बताता है कैसे बिना को होता है, u इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn। x1 x2 x3 xn ये सभी वस्तुओं की भिन्न मात्राएं हैं। अब बात आती है उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। हम यहाँ पर उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उपयोगिता विश्लेषण जिसमें यह माना गया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, दो अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को अंकों में प्रदर्शित किया जा सकता है, और उन उपयोगिताओं में तुलना भी की जा सकती है। अब इस उपयोगिता फलन की मान्यताएं क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे फर्स्ट है उपयोगिता विश्लेषण, उपभोक्ता विवेकशील है तथा वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना कर सकता है, उनकी गणना कर सकता है और उनके मध्य चुनाव कर सकता है। अभी आपने देखा था कि यदि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, वस्तु x और वस्तु y, और उन वस्तुओं से जो मिलने वाली उपयोगिता है उसको वो अंकों में लिख सकता है। x से मिल रही है 20 तो 20 लिखेगा, y उसके लिए ज़्यादा उपयोगी तो वो लिखेगा 30। तो यहाँ पर उसने अंकों में लिखा, वो तुलना करेगा कि y से उसको अधिक उपयोगिता मिल रही है और x से उसको कम उपयोगिता मिल रही है। तो यदि वो विवेकशील होगा तभी तो सब काम कर पाएगा, यानी उसमें इतनी बुद्धि हो, इतना विवेक हो, तभी तो वो सब काम कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर उपभोक्ता को विवेकशील मानते हैं। किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उससे मिलने वाली संतुष्टि को वो अंकों में लिख सकता है, माप सकता है, तुलना कर सकता है, ये सब हम यहाँ पर इसको मानते हैं। सेकंड जो इसकी मान्यता वह है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। आप और हम सभी यह चाहते हैं कि हम किसी भी वस्तु का उपभोग करें, उस वस्तु से अधिक संतुष्टि हमें मिले। यानी प्रत्येक उपभोक्ता का लक्ष्य होता है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करे। तो हम यहाँ पर ये मान्यता मानते हैं कि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। फिर उसके बाद उपभोक्ता को विभिन्न पसंदों चयन की पूर्ण जानकारी होती है। मतलब
उसके पास जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी उसके पास पसंद है, उसके माइंड में पूरा सेट है। जैसे कि आपके फादर ने या मदर ने बोला है कि ये 200 रुपये ले जाओ और कोई भी 2 प्रकार के फल जो है आप बाजार से ले आओ। सपोज आप बाजार में गए और आपने बाजार में देखा कि 2 फल आपने देखे, एक तो है अनार और दूसरा है केला। दोनों फल आपने देखे, तो हो सकता है कि पूरे 200 रुपये आप अनार पर खर्च कर दो तो आपको 1 किलो या 1.5 किलो अनार आपको मिले, या पूरे 200 रुपये केले पे खर्च कर दो तो हो सकता है आपको 5 किलो 10 किलो केले मिल जाए। और अलग अलग हो सकते हैं, आप हो सकता है इस पर 50 रुपये खर्च करो अनार पर, इस पर 150 रुपये खर्च करो, तो अलग अलग मात्राएं होगी। या फिर दोनों फलों पर, अनार पर भी 100 रुपये और केले पर भी 100 रुपये खर्च करो तो अलग अलग मात्राएं प्राप्त होगी। या हो सकता है कि अनार बहुत कम खर्च करो और केले पर ज़्यादा खर्च करो तो उसकी मात्रा अलग हो सकती है। तो जितने भी चयन की संभावनाएं, जितने भी पसंद है उपभोक्ता की, जो भी वैकल्पिक चयन है, हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता को पता है, तभी तो तुलना कर पाएगा कि मैं 1 किलो एप्पल लूँ, 5 किलो अनार लूँ तो कितनी उपयोगिता मिलेगी। यदि मैं 2 किलो अनार और 4 किलो बनाना लूँ, केले लूँ तो कितनी उपयोगिता उसे मिलेगी। तो उपभोक्ता को यदि समस्त प्रकार की पसंद का ज्ञान होगा तभी वह अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना कर पाएगा। तो हम ये मानते हैं कि एक उपभोक्ता को समस्त प्रकार की पसंदों का ज्ञान है। नेक्स्ट, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस वस्तु के लिए अधिक कीमत अदा की, जैसे कि एक्स वस्तु के लिए आपने 50 रुपये अदा किए हैं और वाई वस्तु के लिए यदि आपने सिर्फ 30 रुपये अदा किए हैं, उसकी 30 रुपये कीमत है, तो एक्स वस्तु आपके लिए अधिक उपयोगी होगी और वाई वस्तु आपके लिए कम उपयोगी होगी। जनरली ये होता है, हम किसी वस्तु के लिए अधिक अदा करते हैं कीमत तो उस वस्तु की उपयोगिता अधिक होती है, और किसी वस्तु के लिए कम कीमत अदा करते हैं तो उस वस्तु की उपयोगिता कम होती है। ठीक है, जैसे कि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो एक सामान्य टिकट है, एक रिजर्वेशन है और एक वातानुकूलित है, एयर कंडीशनर है। तो एयर कंडीशनर के लिए आप ज़्यादा पे करते हैं तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा है, और सामान्य श्रेणी का जो टिकट है या आरक्षित रिजर्वेशन का जो टिकट है उस पर आप कम अदा करते हैं तो उसकी उपयोगिता आपके लिए कम है। तो जनरली ये मानते हैं कि वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता का आधार बनती है। फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ये जो वर्ड है दिखता बहुत छोटा है मगर बहुत बड़ा सेंस रखता है। कैसे? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, आप अपने पास पड़े हुए रुपए को खर्च करते हैं तो उससे भी तो आप उपयोगिता माइंड में रखते हो। आपने 10 रुपए का नोट खर्च कर दिया तो ऐसे खर्च कर दिया क्या? एक कुछ न कुछ डिजायर्ड, इच्छित उपयोगिता आपके माइंड में है। आपने समोसे पे 10 रुपए खर्च किए तो इसे कुछ माइंड में रखकर तो खर्च किए होंगे, 10 रुपए में खर्च करूंगा तो इतनी उपयोगिता मुझे मिलेगी। तो यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है उसको समझते हैं और क्यों यहाँ पर उसको स्थिर माना है। सपोज आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, ठीक है, और अब आप उन 10 रुपए के नोट को खर्च कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले नोट को खर्च किया तो इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास 4 नोट अभी भी पड़े हुए हैं। जैसे आप अगला नोट खर्च करोगे तो कुछ ना कुछ माइंड रखोगे, यानी जो नोट अगला खर्च कर रहे हो, सेकंड जो दूसरा 10 रुपए का नोट है वो आप खर्च कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता कुछ आप माइंड में ज़्यादा रखते हैं। उसकी उपयोगिता, उस 10 रुपए की नोट की उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा है कुछ, क्योंकि आप पहला नोट खर्च कर चुके हैं। फिर तीसरा नोट खर्च करते हो, थोड़ा और ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी तो ही खर्च करोगे, यानी उसकी उपयोगिता आपके माइंड में ज़्यादा है। चौथा खर्च करोगे थोड़ी और उपयोगिता है। पांचवा खर्च करोगे तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगिता आपके माइंड में रखता है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे हम अपने पास पड़े रुपए को खर्च करते हैं तो उस मुद्रा की उपयोगिता क्या है वो बढ़ती जाती है। देख रहे हैं आप, वो क्या है, लगातार बढ़ती जाती है। और उपभोक्ता का संतुलन की हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और उपभोक्ता का संतुलन बताता है कि उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, वो बताता है अपनी सीमित आय से। यानी वो लगातार वस्तु का उपभोग करता है तो कौन सी स्थिति में अपने संतुलन को प्राप्त कर लेगा, अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेगा। और किसी भी वस्तु का उपभोग लगातार कब करेगा, जब उसके पास जितनी भी मुद्रा है उसकी सीमांत उपयोगिता स्थिर हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं
पहला नोट और दूसरे नोट इन दोनों को खर्च किया तो दोनों में कुछ अंतर है। ये जो अंतर है वह कहलाएगी उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे नोट खर्च किए जा रहे हैं तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बदल रही है। यहाँ पर जो चेंज आया है, यहाँ जो चेंज आया और ज़्यादा है, यहाँ चेंज और ज़्यादा आया है और यहाँ पर चेंज और ज़्यादा आया है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। माना कि एक उपभोक्ता 5 आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है, 5 आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है। अब 5 आइसक्रीम का जो उपभोग कर रहा है, पहला नोट जो खर्च करेगा, ठीक है, इतनी उपयोगिता माइंड में थी। दूसरा नोट खर्च करेगा, उसके लिए माइंड में उपयोगिता और ज़्यादा है। तीसरा नोट खर्च करेगा और ज़्यादा उपयोगिता है। चौथा नोट खर्च करेगा और ज़्यादा है। तो क्या वह अपने पास, आपके पास सपोज 5-10 रुपये के नोट है, तो क्या आप 5-10 रुपये के नोट उस आइसक्रीम पर खर्च कर दोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लास्ट में बचा हुआ पैसा है उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे हर किसी वस्तु पर खर्च नहीं करो, किसी एक ही वस्तु पर। और यदि हम चाहते हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग लगातार करे, तो हमें यह मानना होगा कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मतलब उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। प्रत्येक नोट की जो उपयोगिता उसके माइंड में स्थिर है, तभी वो पांचों नोट उस वस्तु पर खर्च करेगा, 5 आइसक्रीम खाने पर खर्च करेगा, बाकी नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को क्या माना है? स्थिर माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है उपयोगिता तथा संतुष्टि में क्या अंतर है। अब उपयोगिता और संतुष्टि क्या दोनों सेम है? अभी हमने देखा कि वस्तु से प्राप्त संतुष्टि को क्या कुल संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं, परंतु उपयोगिता और संतुष्टि में कुछ न कुछ अंतर जरूर है। तो वो अंतर क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे। उपयोगिता का आकलन वस्तुओं के उपयोग करने से पूर्व किया जाता है, जबकि संतुष्टि वस्तु के उपभोग करने पर प्राप्त होती है। मतलब किसी भी वस्तु का उपभोग हम करते हैं, उससे जो वास्तव में जो उपयोगिता मिल रही है वो कहलाती है संतुष्टि। और उपयोगिता वस्तु के उपभोग से पहले अपने माइंड में जो भी उस वस्तु से प्राप्त होने संतुष्टि, उसका आकलन है। जैसे कि बहुत गर्मी लग रही है, आपको कूलर नजर आया, तो कूलर को देखते आपकी उपयोगिता आपके माइंड में दौड़ेगी कि क्या उपयोगिता है, ठीक है। और आपने उस कूलर को स्टार्ट किया, उससे बाद में आपको जो संतुष्टि मिली है वो कहलाती है यहाँ पर आपको संतुष्टि, या जो तृप्ति मिली है, जो उपयोगिता मिली है उपभोग करने के बाद, उसे हम कहते हैं संतुष्टि। तो संतुष्टि उपभोग करने के बाद प्राप्त होती है, और उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व अपने माइंड में क्या है। आपने अगर कूलर स्टार्ट नहीं किया तो संतुष्टि मिलती नहीं, सिर्फ उपयोगिता आपके माइंड में है कि हाँ इससे ठंडी हवा मिलेगी, परंतु आपने कूलर को स्टार्ट किया है, आपको ठंडी हवा मिली, तो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो कुल मिला के उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है कि उपयोगिता का आकलन वस्तुओं के उपभोग करने से पूर्व किया जाता है, जबकि संतुष्टि वस्तु के उपभोग करने पर प्राप्त होती है। फिर उसके बाद अगला है उपयोगिता को आशातीत, जबकि संतुष्टि को प्राप्त उपयोगिता कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि कूलर आपने देखा है, तो कूलर को देखने पर आपने माइंड में क्या आशा की थी, क्या संतुष्टि की आशा की थी, वो आशातीत है। जबकि वास्तव में उपभोग करने के बाद आपको जो वास्तव में मिला है संतुष्टि का स्तर, उपयोगिता, वो संतुष्टि कहलाती है। फिर लास्ट थर्ड है, उपयोगिता को यूटिल द्वारा मापा जा सकता है, किंतु संतुष्टि अमापनीय है। जैसे कि आपने समोसे का उपभोग किया, आपको भूख लग रही है और आपने आपको समोसे की लड़ी नजर आई है, आप उसके पास गए और समोसे का उपभोग किया, तो उपयोगिता आपके माइंड में फिक्स थी। आप 10 रुपये नोट खर्च कर रहे हो, तो 10 यूटिल आपके माइंड में उपयोगिता है कि उस समोसे से 10 यूटिल उपयोगिता आपको मिल जाएगी। परंतु वो समोसा बहुत टेस्टी था, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने दोस्तों को कहते, तो वाह यार मज़ा आ गया। तो क्या हुआ, आपने जो माइंड में जो संतुष्टि रखी थी स्टार्टिंग में 10 यूटिल, उससे संतुष्टि अधिक मिलेगी, अधिक मिली ना, आपको बहुत अच्छा लगा, आप कहते वाह यार मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार जस्ट विपरीत कूलर वाला एग्जांपल ले कि आपने कूलर स्टार्ट किया, कूलर आप माइंड में थी कि इतनी उपयोगिता आपको मिल जाएगी, आपने कूलर शुरू किया, कूलर का स्विच ऑन किया और कूलर बहुत ठंडी हवा दे रहा है, आपको मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया कूलर है यार, तो बहुत मज़ा आ गया। तो इस में क्या हुआ, संतुष्टि आपको बहुत मिलेगी, अपार मिलेगी। फिर इसके विपरीत कूलर में पानी नहीं है,
या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पानी नहीं जा पा रहा है ऊपर और कूलर गर्म हवा दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उस कंडीशन में आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो बहुत कम होगी, और इसे हम कह सकते हैं कि कूलर यहाँ पर जो संतुष्टि वो अमापनीय हो गई। यानी कुल मिला के बात यह है कि उपभोग करने से पूर्व हम किसी वस्तु की उपयोगिता को यूटिल में बताते हैं, इतना उससे मिलेगा, परंतु संतुष्टि जो है वास्तव में उपभोग करने से बाद प्राप्त होती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा मिले या बहुत कम मिले, तो उसको मापा नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि संतुष्टि जो है वो अमापनीय है, संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता है। तो ये कुछ अंतर है उपयोगिता और संतुष्टि में। ठीक है, अब उपयोगिता के प्रकार कौन कौन से हैं, उनमें क्या संबंध होता है और कौन सा नियम इससे संबंधित है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।